प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 5वीं के पाठ्य पुस्तक से कविवर रामधारी ऋषि दिनकर द्वारा रचित सुरमा नहीं विचलित होते का कविता पाठ करेंगे। कविवर रामधारी ऋषि दिनकर बिहार राज्य के समस्तीपुर जिले के सिमरिया प्रांत के निवासी हैं। भारत के साहित्यिक क्षेत्र में इन्होंने अतुलनीय योगदान दिया है। भारत में इन्हें राष्ट्र कवि का दर्जा प्राप्त है। ऐसे तो इनकी सभी रचनाएं एक से बढ़कर एक हैं, परंतु इनके द्वारा रचित रश्मि रथी ने इन्हें प्रसिद्धि का सर्वोत्तम ऊंचाई प्रदान की। रश्मि रथी को हम महाकाव्य महाभारत का काव्य रूपांतरण कह सकते हैं। इस पाठ्य पुस्तक में शामिल कविता सुरमा नहीं विचलित होते वीर रस में लिखी हुई कविता है। इस कविता के पढ़ने से, इस कविता के पाठ से हमें उत्साह और जोश की अनुभूति होती है। आइए कविता पाठ करते हैं। सच है विपत्ति जब आती है कायर को ही दहलाती है। सुरमा नहीं विचलित होते क्षण एक नहीं धीरज खोते। विघ्नों को गले लगाते हैं कांटों में राह बनाते हैं। मुँह से न कभी उपकहते हैं संकट का चरण न गहते हैं। जो आ पड़ता सब सहते हैं उद्योग निरत नित रहते हैं। सूलों का मूल नसाते हैं बट खुद विपत्ति पर छाते हैं। है कौन विघ्न ऐसा जग में टिक सके आदमी के मग में। खम ठोक ठेलता है जब नर पर्वत के जाते पांव उखर। मानव जब जोड़ लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। गुण बड़े एक से एक प्रखर हैं छिपे मानवों के भीतर। मेहंदी में जैसे लाली हो व्रतिका बीच उजियाली हो। बत्ती जो नहीं जलाता है रोशनी नहीं वह पाता है। इस तरह से कविता का पाठ करने से आपको कविता को पढ़ने का सही लय प्रदान होगा। आप इस कविता को 2-3 बार इसी तरह दोहराएं। अब मैं कविता की शब्दार्थ बताने की चेष्टा कर रहा हूं। किसी कविता के भावार्थ बताने से पहले मैं इस बात को बताना चाहूँगा कि किसी कविता के भावार्थ को समझने से पहले उस कविता में छिपे मनुष्यों के मनोभावों को समझना जरूरी होता है। हालांकि जब कविता लिखी जाती है तो वह कवि के मानसिक मनोदशा, समसामयिक स्थिति और कल्पना का निरूपण होता है। कवि कविता को अपनी भावों की अभिव्यक्ति कहते हैं और इस तरह से किसी कविता का पूर्णतः वही अर्थ जिस अर्थ में कवि ने उस कविता को लिखा है बताना थोड़ा मुश्किल है, परंतु हम उस कविता के भावार्थ को समझते हुए उसे वर्तमान परिस्थिति से जोड़कर देखते हैं। इस कविता में जो संदेश दिया गया है, हालांकि यह संदेश हर एक समय के लिए सर्वथा उचित है। इस कविता के माध्यम से कवि ने बताने की चेष्टा की है कि जब भी आपके जीवन में कोई विपत्ति आती है तो 2 तरह के मनुष्य होते हैं। एक वह मनुष्य जो कायर प्रवृत्ति के होते हैं, जो विपत्ति को देख के ही डर जाते हैं, राह छोड़कर भाग खड़े होते हैं, और एक सूरमा वीर प्रकृति के होते हैं जिनके रास्ते में यदि बाधाएं आती हैं तो वह बाधाओं से डरकर भागने के बजाय उस बाधा को कैसे पार किया जाए उसके बारे में सोचते हैं और बाधा को पार करने में लग जाते हैं। जो अपरता सब सहते हैं उद्योग निरत नित रहते हैं, मतलब हमेशा अपने कर्म में विश्वास करते हैं
और बाधाओं को पार करने में लग जाते हैं। जो कायर प्रवृत्ति के लोग होते हैं वह अपनी बाधाओं को आड़ में लेकर, यानी बाधाओं का बहाना बना करके अपने मुख्य कार्य से विमुख हो जाते हैं। जबकि जो वीर प्रकृति के लोग होते हैं वह बाधाओं को ही समाप्त कर देते हैं। सुनो का मूल लसाते हैं, बट खुद विपत्ति पर छाते हैं। मतलब जो बाधा आते हैं उसके लिए ही बाधा उत्पन्न कर देते हैं, यानी बाधाओं को समूल नष्ट करने का प्रयास करते हैं। ऐसे भी अगर हम इस प्रवृत्ति को अपने में विकसित करें तो यह हमारे लिए, हमारे समाज के लिए, हमारे देश के लिए बहुत ही उपयोगी होगा। हम अनेकों उदाहरण से इस बात को सीख सकते हैं कि अगर मनुष्य चाह ले तो कोई भी चीज़ उससे असंभव नहीं है। हम अनेकों उदाहरण से देख सकते हैं कि मनुष्य खरबों मिलियन दूर आकाशीय पिंड तक पहुंच गया है, समुद्र की अतल गहराई को नाप सका है, पर्वत की सर्वोत्तम चोटी पर चढ़ गया है, यहाँ तक कि पैर न रहने पर भी पर्वत की सर्वोत्तम चोटी पर चढ़ गया है। आँख नहीं रहने पर पूरे दुनिया को पढ़ने लिखने के लिए ब्रेल लिपि का आविष्कार कर दिया है। मनुष्य अब जल थल हवा कहीं भी विचरण कर सकता है। ये सब मनुष्य के कल्पना, दृढ़ शक्ति और अपने कर्म पे विश्वास के कारण ही हुआ है। अगर ये लोग भी वैसे ही विपत्ति से घबरा जाते तो निश्चय उन्हें सफलता नहीं मिलती। है कौन विघ्न ऐसा जग में टिक सके आदमी के मग में। मतलब यदि आदमी आत्मविश्वास से आगे बढ़े तो ऐसी कोई भी बाधाएं नहीं है जो उसका रास्ता रोक सकती हैं। खम ठोक ठेलता है जब नर पर्वत के जाते पांव उखड़। जब आदमी अपनी पूरी क्षमता लगा करके प्रयास करता है तो बड़ी से बड़ी बाधाएं, पर्वत यहाँ उपमा के रूप में दी गई है कि पर्वत जैसा अचल चीज भी राह छोड़ देता है। हम इसका उदाहरण अपने बिहार में ही देख सकते हैं। आपने माझी के बारे में सुना होगा, जिनके जीवन पर आधारित एक फिल्म भी बनाई गई है, माझी द माउंटेन मैन। बिहार के गया जिले के एक सुदूर प्रांत में, वह प्रांत जो मुख्य सड़क से बहुत कटा हुआ था और वहाँ से मुख्य सड़क पर आने के लिए लोगों को बहुत लंबी दूरी तय करनी पड़ती थी। एक प्रेरणा के कारण अकेले माझी ने लगभग 22 वर्षों में रास्ते में पड़ने वाले पहाड़ को टुकड़ों टुकड़ों में काट करके रास्ता बना दिया। आज भले हम माझी को पथ प्रदर्शक, अनुकरणीय पुरुष बता रहे हों, लेकिन जब उन्होंने ऐसा काम शुरू किया था तो मुख्यतः लोग उन्हें पागल समझा करते होंगे। लेकिन उन्होंने अपने दृढ़ इच्छा शक्ति से उस बाधा को पार किया और आज उन्होंने एक कीर्तिमान स्थापित कर दिया। मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। उससे आगे भी गुण के बारे में देखिए। गुण बड़े एक से एक प्रखर हैं छिपे मानवों के भीतर। मनुष्य के भीतर एक से एक गुण पड़े हैं, बस उन्हें पहचानने और उनको विकसित करने की आवश्यकता है। कैसे कैसे गुण हैं? तो मेहंदी में जैसे लाली हो। आपने मेहंदी का पौधा जरूर देखा होगा। मेहंदी के पत्ते अन्य पौधों के पत्तों की तरह ही हरे रंग के होते हैं, लेकिन जब उसे सिलवट पर पीसा जाता है, जब उनको रगड़ा जाता है और उसके बाद जब वो हथेली पर आते हैं तो लाल रंग छोड़ते हैं। अमूमन सारे पेड़ के पत्ते ऐसे नहीं करते हैं, यानी उनका लालपन, उनका खूबसूरती उनके संघर्ष में छिपा हुआ है। जैसे दीप के बीच वर्तिका होती है, बत्ती जो जब तक नहीं जलेगी तब तक उजाला नहीं होगा। ठीक उसी तरह कहता है कि गुण बड़े एक से एक प्रखर हैं छिपे मानवों के भीतर। मेहंदी में जैसे लाली हो वर्तिका बीच उजियाली हो। बत्ती जो नहीं जलाता है, जो मेहनत नहीं करेगा, खुद के कर्म में विश्वास रखकर
मेहनत नहीं करेगा वह सफलता नहीं प्राप्त कर सकता है। बत्ती जो नहीं जलाता है रोशनी नहीं वह पाता है। तो आए इस कविता के मूल संदेश। मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। इसको अपने में समाहित करें और अपने अंदर के गुणों को पहचान कर उसे विकसित करने का प्रयत्न करें। कोई भी सफलता रातों रात प्राप्त नहीं होती है, उसके लिए हमें सतत प्रयास करने होते हैं। उम्मीद है आपको इस कविता के भावार्थ समझ में आए होंगे। यदि किसी कारणवश आप भावार्थ को न समझ सकें या किसी एक भाग को न समझ सकें तो इस वीडियो को देखने के बाद आप कमेंट में लिख देंगे। मैं अगला वीडियो आपके आंसर के रूप में तैयार करके अपलोड कर दूंगा। इस कविता में कुछ कठिन शब्द भी शामिल हैं। कठिन इसलिए कि सामान्यतः उससे हमारा परिचय नहीं होता है। हमने इसका अर्थ लिख दिया है। साथ ही आपके बुक ने भी, आपकी किताब ने भी एक अलग से शब्द अर्थ का पाठ दिया है, जिसमें हम कविता में प्रयुक्त कठिन शब्दों के अर्थ को समझ सकते हैं और जिससे कविता के भावार्थ समझने में हमें और आसानी होगी। विपत्ति मतलब मुसीबत, परेशानी, शूरमा मतलब बहादुर, वीर, धीरज मतलब धैर्य, संयम, विघ्न मतलब बाधा, चरण मतलब पैर, गहते मतलब पकड़ना, उद्योग मतलब परिश्रम, प्रयत्न, कोशिश, निरत मतलब लीन, लगे रहना, मन लगाना, नित्य मतलब रोज, सूलों, सूल का ऐसे अर्थ भाला भी होता है, कांटा भी है, लेकिन यहाँ पर न भाला और न कांटा। इस कविता में बाधा, हमारे मार्ग में हम जो भी कर्म कर रहे हो, जैसा भी पढ़ रहे हों, खिलाड़ी बनना चाह रहे हों, संगीतकार बनना चाह रहे हों, डॉक्टर बनना चाह रहे हों, इंजीनियर बनना चाह रहे हों, वकील बनना चाह रहे हों, पायलट बनना चाह रहे हों, किसान बनना चाह रहे हों, शिक्षक बनना चाह रहे हों, आप जो भी बनना चाह रहे हैं उसके लिए हमें कैसी मेहनत करनी चाहिए और उसके रास्ते में कौन सी बाधाएं पार करनी है। मूल, जड़ या कारण, नसाते नष्ट करना, मग मतलब रास्ता, खगठो खमठो मतलब मजबूती से, दृढ़तापूर्वक, ठेलना मतलब धकेलना, प्रखर जीत, प्रखर तीव्र और तेज, वर्तिका बत्ती। इन शब्दार्थों को कम से कम 2 बार अपनी कॉपी में लिखेंगे और याद करने का प्रयत्न करेंगे। उम्मीद है आप इस कविता का पाठ करेंगे और इस कविता में छिपे हुए संदेशों को सीखेंगे। धन्यवाद।